आप सोनीपत से आते हैं? सोनीपत से तो मैं आपने आता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग परस्यू किया? नहीं सर, सीपी से। वाओ, तो यू ट्रैवल एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल डे। फ्रॉम सोनीपत टू दिल्ली? या ओह माय गॉड। तो थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस को बताइए, कैसा पूछा गया आपसे, क्या चीजें पूछी? कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़े मैंने की थी, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं ना इनके पोस्ट बना के ले गया। ओह, दैट्स अ नाइस ट्रिक डूड। ओके, आई नो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे इस एपिसोड का, एंड द फाइनली इज हियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव चिट चैट विद स्किलर्स, द पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 1। सो टुडे आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट में हम उन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जो कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हैं, कुछ अमेजिंग कर रहे हैं, एंड दे आर परस्यूइंग देयर पाथ बियॉन्ड 9 to 5। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में आज हमारे साथ में है हमारे स्टूडेंट प्रथम, and let's talk with Pratham about his journey so far and what he's doing awesome in his life. So Pratham, हाय सर। welcome to the podcast. थैंक यू सर। So Pratham, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने कुछ ऐसा पाथ लिया है जो अनकन्वेंशनल है, एंड मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत काम आ सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि प्लीज पहले अपनी जर्नी बताइए, अपनी जर्नी सो फार, किस बैकग्राउंड से आते हैं आप, कहाँ पे रहते हैं, और क्या ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि मुझे कुछ एक अनकन्वेंशनल पाथ पे जाना है? प्रथम। सो सर, ये बात है 2023 की, जब मैंने अपनी 12th क्लास करी थी, तो मैं कुछ देख रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरा एक दोस्त आया था, उसने बताया था स्किल स्ट्रगल के बारे में, तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया आप था उस टाइम पे स्कूल पे थे? नहीं, मैं 12th कर अच्छा, चुका था। 12th कर चुके थे, ठीक तो है। तो मैं को इतना था नहीं। तो फिर मैं देखता हूँ घर जाके कि मेरे पास एड्स आ रही हैं, तो मैं थोड़ा देखा। तो मैंने आपका सिर्फ पॉडकास्ट देखा जोश टॉक पे, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। आपने यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो देखा? यूट्यूब पे Okay. आपका एक वीडियो देखा मैंने। तो फिर मैंने आपका फिर एक मास्टर क्लास थी, मैंने वो करा, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ। मतलब आपने जो सेशन था, आपने जो जैसे आपका वे था समझाने का, कि पूछने का कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। और मेरे को था कि मेरे को आपके साथ कनेक्ट होना है। Okay. मेरे को एक ऐसे बंदे से सीखना है जो मतलब कर चुके हैं अपनी लाइफ में, जो डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हैं। Brother, what's your age? माई एज इज़ 20। तो अभी आपको कैसा लग रहा है उस दिन को, अगर हम कंपेयर करें जब आपने पहली बार जाना था हमारे बारे में, द मास्टर क्लास के बारे में, और आज हमारे पॉडकास्ट में आप? हाँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं मास्टर क्लास ले रहा हूँ और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आई एम वेरी प्रथम, आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली बिकॉज आपने ना सिर्फ हमारा कोर्स कंप्लीट किया, बल्कि इनफैक्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद में यू गॉट अ ग्रेट प्लेसमेंट एज वेल। आप एक अच्छी कंपनी में एज अ Yes. डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अब हम प्रथम की जर्नी के बाद में बात कर रहे थे। तो प्रथम, आपको हमारे बारे में पता चला, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद में क्या? उसके बाद सर फिर काउंसलिंग हुई हमारी। तो सर फिर सबको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि कितना स्कोप है। क्या आपको पता था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इससे पहले कि होती क्या है ये? सर सब कुछ आपने ही बताया था। आपने Okay. ये बताया था सर कि एक्चुअली सबको नीड है, सबको अपना बिजनेस ऑनलाइन करना है, और गूगल्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं, तो कौन करेगा सर? हम ही करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो सर मेरे को काफ़ी अच्छा मतलब लगा, तो मैं फिर आया। और मेरे को ये था कि मैं सोनीपत से आता हूँ सर। आप सोनीपत से आते हैं? सोनीपत से तो मैं आपने आता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग परस्यू किया? नहीं सर, सीपी से। वाओ, तो यू ट्रैवल एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल डे। फ्रॉम सोनीपत टू दिल्ली? या ओह माय गॉड, दैट्स, ये कितना किलोमीटर है सोनीपत टू दिल्ली? 60 किलोमीटर्स। 60 kilometers you are traveling from Sonipat to Delhi every single day. या Hats off. That's amazing, हाँ। ये चीज़ पता दिखाता है। मेरी ना भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, एंड हमारा एक और स्टूडेंट है विक्रांत नाम का, राइट? एंड वो मुरादाबाद, नहीं नॉट मुरादाबाद, मोदी नगर साइड रहता है। ओके। एंड उसने अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे एक अपडेट डाला कि यू नो व्हाट, आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्ट्रगल एंड हसल, बिकॉज मैं मोदी नगर से दिल्ली आता था रोज 90 किलोमीटर, पता नहीं 100 किलोमीटर वन साइड ट्रैवल करके। एंड यू नो व्हाट, उसकी अगर करियर में अभी रिसेंटली उसकी शादी भी, उसने गाड़ी भी ले ली। विक्रांत, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड रिसेंटली उसका मैसेज आया कि शिवम, आई एम सो प्राउड ऑफ माई हसल, बिकॉज मैं वो जो किया ना, वो जो टाइम पे मैंने जो 5,000 रुपए की इंटर्नशिप की, 10,000 रुपए की इंटर्नशिप की, जो अर्ली डेज पे मुझे पैसा भी नहीं मिलता, मैं फिर भी काम करता था, आज मैं महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ आफ्टर 3 years। तो आई फील सो प्राउड यार। ये जो शुरुआती स्ट्रगल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आप भी उस स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं? बिल्कुल सर, मेरा भी यही था कि सर मेरे को ना सोनीपत में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सर। वहाँ पर भी एजेंसीज है, पर सर जो स्किल्स अगर मेरे को मिला ना, ऐसे एक प्रोफेशनल, मतलब वहाँ पे ना मास्टर बैठे हैं हर एक चीज़ के। ओके। जैसे आपको एसईओ करना है, एसईओ के लिए मास्टर है। और सर मेरे जो ट्रेनर थे वो कुलदीप सर थे। ओके। तो सर उनके पास कितना एक्सपीरियंस है आपको पता ही I है। know. तो सर मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। मतलब ऐसा ट्रेनर था, मतलब
कैसे आपको एक सही में गुरु मिल गया तो हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हमने ट्रेनिंग कंपनी बनाई थी, हमने बस एक ही चीज़ सोची थी, एक बच्चों के लिए अप्रोचेबिलिटी और एक प्रैक्टिकल स्किल्स। ये दो चीज़ें अगर हमने नहीं दी ना स्टूडेंट्स को, तो कभी भी स्टूडेंट्स का फायदा नहीं हो सकता। तो आई एम सो ग्लैड आपने अच्छे ट्रेनर से पढ़ाई की, स्किल सर्कल में आप थे। बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि चलिए पढ़ाई की आपने बहुत अच्छा किया, उसके बाद में क्या, प्लेसमेंट्स में क्या हुआ, कैसे आपने अपने असाइनमेंट्स किए, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे लिया आपने? ओके सर, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो बेसिकली हमने कैनवा से स्टार्ट किया था, ऐसे होता है। तो पहले ना मेरे को कैनवा थोड़ा बहुत लगा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे हुआ, मतलब वो सब हुआ, पर मेरा थोड़ा ना कैनवा में इंटरेस्ट आ गया था थोड़ा ये बहुत। कैसे पता चला कि आपका इंटरेस्ट कैनवा में है? ऐसे ही करते करते, ऐसे वेबसाइट के लिए बैनर्स बनाने हैं या कुछ करना है, तो कैनवा यूज़ कर रहे थे हम। तो फिर मेरे को ना ज़्यादा टॉपिक्स इतने क्लियर हो नहीं रहे थे। ओके। तो फिर मैंने ना फिर कैनवा पे ना ऐसे स्टार्ट कर दिया एक बैनर बना के कि चलो मैं ना अपना खुद का काम स्टार्ट करता हूँ, मतलब और औरों के लिए तो बनाता हूँ। आप 19 साल की उम्र में मतलब खुद का काम भी साइड बाय साइड स्टार्ट हाँ, कर लिया? मतलब कैनवा पे तो दैट्स मैंने इंटरेस्टिंग। ना क्या करना स्टार्ट किया, जो मेरे सोनीपत में जो शॉप्स थे ना, तो मैं उनके पास गया और उनको अप्रोच किया कि मैं आपका बना दूंगा फ्री में, ओके। क्योंकि वो नॉन थे काफ़ी। तो फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि मैंने इन सब का बनाया हुआ है। तो फिर मेरे पास ना काफ़ी लीड्स मतलब ऐसे आ गए कि हाँ इसने तो भाई काफ़ी काम किया हुआ है, कि मैं उनका एजेंसी का काम कर रहा हूँ, लोगों को ऐसा शो हो रहा तो था। टेक्निकली आप ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मैं एक इंडिपेंडेंट हाँ, फ्रीलांसर या एजेंसी मैं हूँ, जस्ट और फ्री साइड में बाय साइड आप सीख ही रहे थे। सीख वाओ। ही रहा था। तो मैंने मतलब कैनवा से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मेरे को मतलब एक तो सर मैं थैंक यू बोलूँगा कि टूल्स काफ़ी अच्छे दिए थे आपने। ओके। तो कैनवा प्रो था और काफ़ी सैम्पलिश जितने भी हों, तो मतलब सोर्सेज तो काफ़ी अच्छे थे जब भी मैं कर पाया, तो और कैनवा प्रो आपके काम आया? बहुत काम आया सर। दैट्स अ किलर टूल। जो बहुत सारे लोग कैनवा या ऐसे सिमिलर टूल्स यूज़ करते हैं, मुझे लगता है कि प्रो वर्जन्स टूल्स हमेशा काम आते हैं। एंड मैं हर एक डिजिटल मार्क को रिकमेंड करता हूँ, इफ़ यू आर लर्निंग, इन्वेस्ट इन योर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, बिकॉज बहुत सारे से टूल्स हैं, चाहे वो HRFS हो, चाहे वो सेमरश हो, चाहे वो कैनवा प्रो। ये टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं और मेरे हिसाब से आपको करियर में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो सर फिर मैंने ना ऐसे काम किया, तो मैं कोर्स के साथ साथ काम किया। जस्ट मैंने ना 2-3 महीने में 4-5 हज़ार रुपये कमा लिए ऐसे। अच्छा, मतलब जस्ट फ्रीलांसिंग सिंगल, से? हाँ जस्ट सिंगल नॉट मैं बैड। एक पोस्ट के लिए 200 रुपये लेता था। नॉट बैड। तो मेरे को ना एक इवेंट का काम तो मिल आपकी गया। पहली अर्निंग कितने की हुई? 200। नॉट बैड, नॉट बैड। 200। फिर उसके बाद मेरे को इवेंट का काम मिल गया एक। हम्म। तो उसके मैंने 3-4-5 हज़ार रुपये ले लिए थे उनसे, ओके। मतलब डिजाइनिंग के सिर्फ? डिज़ाइनिंग करने के, वाओ। क्योंकि उनका बहुत काम था। ठीक है। और सर ये था इसका। फिर वेरी उसके नाइस। बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे प्रथम पूछूंगा। आई नो आपने बहुत सारे स्किल सीखे। एक क्वेश्चन बहुत सारे डिजिटल लर्नर्स पूछते हैं जो अपनी करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, वेबसाइट में जाऊं, SEO में जाऊं, सोशल मीडिया में जाऊं, किसी को लगता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत पैसा है मैं उसमें जाऊं। आपने कैसे फिगर आउट किया कि आपको किस में जाना? सर मेरे को ये था कि मेरे को ना मतलब थोड़ा क्रिएटिव हूँ मैं। ओके। तो मैं थोड़ा ना थ्योरिकल मेरे को थोड़ा लगता है। तो सर मेरे को ये था कि थोड़ा कुछ भी करो पर क्रिएटिव करो। ओके। तो मैं फिर थोड़ा एसईओ मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में लग रहा था बोरिंग, पर ओके। एसईओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। दुनिया अगर की आपको हर एक बड़ी वेबसाइट SEO से ट्रैफिक लेकर आती है। इनफैक्ट वही मजे की बात तब करना बताता हूँ पड़े। आपको, चाहे आप Amazon, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे कोई सी भी वेबसाइट खोल लीजिए, उनका 60 to 70% ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। वही तो बात सर, राइट। कंटेंट राइटिंग और सिर्फ। तो सर ये बात थी कि मेरे को फिगर आउट करना था, तो मेरे को ये था कि मेरे को एसएमओ में ही जाना है। तो ये सब करके तो क्योंकि आपने SEO को एज अ स्पेशलाइजेशन फिगर आउट किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। एंड हाउ डू गेट इनटू अ जॉब? आप जॉब में कैसे पहुंचे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया? एक्चुअली सर प्लेसमेंट में यहाँ पे ना दो होते हैं, या तो ड्राइव्स होती हैं या फिर जॉब पोर्टल होते हैं। ठीक है। तो मैंने जॉब पोर्टल से अपना किया था। ठीक है। तो मैं फिर जस्ट तो मैंने आपने टोटल कितनी कंपनीज में अप्लाई किया मैंने एक ही में किया और था। एक ही में सिलेक्ट हो गए? एक ही में सेलेक्ट नॉट हो गया। बैड। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ और जब आप वहां पर गए, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए, बिकॉज यू आर जस्ट 20 और पहला जॉब एक्सपीरियंस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो बहुत डिफरेंट होता है। तो थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस को बताइए, कैसा पूछा गया आपसे, क्या चीज़ें पूछी? सर एक्चुअली अब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो दो पार्ट्स पे होता है, एक आपकी कम्युनिकेशंस के ऊपर एंड आपकी स्किल्स के ऊपर। तो सर पहले तो मतलब दो ही लेवल्स हुए थे मेरे तो कम्युनिकेशन उन्होंने मतलब चेक किया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और ये सब। फिर उसके बाद चलो उनको ठीक लगा। फिर उनके बाद स्किल्स के ऊपर बात आ गई। हाँ सर, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ा मैंने की थी, राइट। तो मेरे को थोड़ा था कैनवा का।
तो मैंने क्या किया, मैं ना इनके पोस्ट बना के ले गया। Oh, that's a nice trick, dude. Okay. तो इनके ना खुद से 2 पोस्ट बना के ले गया इनकी कंपनी के लिए। और ये हाँ, बहुत सही अलेक्सा हैक मीडिया है, के लिए। बहुत सही हैक है। मतलब मैंने देखा है जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले होते हैं, जो एड्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरव्यू से पहले ना उनकी एड्स की मिस्टेक निकाल लेते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था, बहुत नर्वस था कि मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसने क्या किया, उनकी सारी एड्स निकाली, उसमें प्रॉब्लम्स निकाली, कॉम्पिटिटर की एड्स निकाली, उनके प्लस पॉइंट्स निकालिए, एक रिपोर्ट बना के सामने रख दी। एंड यू नो व्हाट, जो इंटरव्यू ले रहा था कुछ पूछ ही नहीं पाया। हाँ सर, मेरे उसने साथ कहा, भी "Hats ऐसे off." हुआ था सर। मेरे को ये था कि 10-15 मिनट में था, हो गया। और मैंने अपने ना पोर्टफोलियो रेडी की थी अपनी। तो पोर्टफोलियो में मैंने जो अपने काम किए थे, मैंने सबके ना व्हाट्सएप फीडबैक्स लिए थे, तो वो मैंने मेंशन कर दिए थे। तो उनको amazing. ये था कि इसको काम तो आता ही है, वो सब आता है, और थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में, ऐसा में एड्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, तो उसके बाद तो था कि प्रथम, हो जाएगा। क्या ये कहना सही रहेगा, इन योर 20s यू हैव फिगर आउट व्हाट यू आर डूइंग? बिकॉज बहुत से लोग शायद 30 साल की उम्र में फिगर आउट नहीं कर पाते उन्हें करना क्या है। इफ यू सी, हमारे देश के बहुत सारे सरकारी जॉब वाले लोग हैं, राइट, जो एंट्रेंस एग्जाम 5-5 साल देते हैं, बहुत सारे लोगों का नहीं होता, 90% लोगों का नहीं होता, इनफैक्ट 95% लोगों का नहीं होता। उसके बाद में उन्हें फिगर आउट करना पड़ता है कि आप क्या करें। तो क्या आपने फिगर आउट कर लिया कि दिस इज समथिंग यू वांट टू डू? या सर, श्योर। तो हाँ आपको सर। लगता है आप एसईओ में ही जाएंगे? हाँ, एंड एसईओ में। हाउ डू यू सी योर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या देखते हैं? बिकॉज सिंस यू आर वर्किंग इन एजेंसी, मुझे पता चला आप एक एजेंसी में काम करते हो, तो आपको स्कोप क्या दिख रहा है और क्या स्कोप है यहाँ पे? सर एक्चुअली ऐसे है कि आजकल ना क्लाइंट्स को, मतलब जो भी कंपनीज हैं, जो कुछ भी हैं, उनको ना है कि हमें डिजिटल होना है, उनको लीड चाहिए मेनली। ओके, उनको है कि हमें ना कुछ भी करके अपना ग्रो करना है, तो मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग दो होती है, एक दूसरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है और डिजिटल मार्केटिंग ठीक होती है। है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत पैसा लगता है, पर इतनी रीच नहीं आती। और आप डिजिटल मार्केटिंग में आओगे तो आजकल सब कुछ ही डिजिटल है। मैं आपको एक प्रथम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी हम नोएडा से ही आ रहे थे और एक साइनेज मुझे दिखा नोएडा मेट्रो 15 के पास में। तो साइनेज पे एक नंबर लिखा होता है, अगर आपको इस साइनेज पे ऐड करना है तो आप इस पे कॉल कीजिए। मैंने रैंडमली कॉल किया, 3,25,000 रुपये एक साइनेज के, और एक एवरेज साइट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बात कर रहा कि बहुत प्रीमियम साइट थी। 3.5 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए वो एक साइट के मांग रहे हैं एक मंथ के, फॉर पुटिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर सेम पैसा अगर हम फेसबुक एड्स में डाल दें या गूगल एड्स में डाल दें, हमें लीड्स भी मिलेंगी और गारंटी भी मिलेगी कि गारंटी इतनी लीड्स मिलेगी आपकी सर, आ और सकती है। डाटा मिलेगा हमें, कि हमें पता लगेगा कि हमें True. किन को टारगेट करना है। इट्स अ ट्रैकेबल मेट्रिक। Trackable. जबकि वो आउटडोर में ट्रैकेबल भी हो सकता है, कोई भी कॉल कर दे और बोले कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने तो ये नंबर देखा था आपका। इसीलिए मुझे डिजिटल पसंद है। आई प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग लाइक एनीथिंग। मुझे लगता है कि अगर आप एस्पायरिंग बिजनेस पर्सन हो या फिर प्रथम जैसे प्रोफेशनल्स हो जो अपना करियर डिजिटल में देख रहे हैं, इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री टू बी इन, राइट? सो प्रथम, और कुछ ऐड या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन सब बड़ी डिजिटल मार्केटर्स को जो अपनी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं? मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ना, मतलब इंटरेस्ट है, तो आपको ना स्किल्स अगर एक्वायर करनी है, तो भाई स्किल सर्कल तो बेस्ट ही है। यहाँ पे तो आना ही, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है कि ना हर चीज़ के मास्टर बैठे हुए हैं। अगर आपको एसईओ में जाना है, अगर आपको एड्स में जाना है, या फिर आपको कुछ भी करना है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से लेके, तो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब वो हैं जो काफ़ी टाइम से, 11 साल से, 10 साल से उस फील्ड में हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं भूल गया था वो। सर कम्युनिकेशन की बात हुई थी, तो सर मैं ना ऐसे कैमरा फेस नहीं कर पाता था पहले। Yep. तो मेरे को ना काफ़ी, मतलब अंदर से रहता था। तो स्किल सर्कल से आते थे सर सीपी में, तो वहाँ पे ना पालिका बाजार है, वहाँ पे वो न्यूज़ वाले आते हैं, वो हाँ। तो मेरे को सही लगा यार, टीवी पे आ जाएंगे, वो करेंगे। तो मैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने के लिए ना मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। कैसे? मतलब वो वहाँ पे जाके बस खड़े हो जाओ, अच्छा, और पॉलिटिकल बातें होती हैं वहाँ पे, ओके। तो कुछ भी है, आपके रिव्यूज हैं, कुछ भी कर दो, मतलब आपको ना तो आपने कैमरा फेस express करना स्टार्ट कर दिया। कैमरा फेस करना आ जाएगा आपको, आपको बोलना आ जाएगा, आपको बस ये है। प्रथम, मेरे साथ भी बिल्कुल सेम चीज़ थी। बिफोर वी वाइंड अप दिस पॉडकास्ट एपिसोड, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैंने अपनी पढ़ाई एमिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ से की थी। तो सेकंड ईयर में मैं बड़ा, मतलब फर्स्ट ईयर में तो बड़ा ही अजीब लग रहा था कि मैं कहाँ से आता हूँ एंड ये एमिटी कहाँ पे और स्टूडेंट्स कहाँ के हैं। बट आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द डिबेट। मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करता जबकि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। तो मेरी टूटी फूटी इंग्लिश होती थी एंड पीपल यूज्ड टू लाफ, अरे इसने तो इस को ऐड बोल दिया, द को ये बोल दिया। आई डोंट केयर अबाउट देम। मैं जाकर बोला, मुझे खुशी हुई, क्या बोला मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड गेस व्हाट, वो दिन और आज का दिन, आई एम अ मच बेटर पॉलिश्ड पर्सन। तो इट्स ऑलवेज टू डू मिस्टेक्स एंड करेक्ट इट रेदर देन डोंट टेकिंग एनी शॉट्स।
तो आई एम सो ग्लैड आपने इतने सारे शॉट्स लिए अपनी लाइफ में, और मैं यही प्रे करूंगा कि आप और ज़्यादा शॉट्स लें, और ज़्यादा सक्सेसफुल हों, और फ्यूचर में भी हम एक दोबारा पॉडकास्ट रिलीज करें जहां पे हम आपकी लाइफ लॉन्ग सक्सेस को भी दोबारा से डिस्कस करें. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टुडे प्रथम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.